नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। मैं पंडित हर्षद द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 5 नवंबर गोवर्धन की पूजा के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या कथा है और किस तरह से भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और क्यों करते हैं गोवर्धन की पूजा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुहूर्त क्या है। मुहूर्त हम लोगों का है सुबह 6:35 से लेकर के 8:47 बजे तक का शुभ और लाभ का मुहूर्त है। इस समय आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं 10 से 11 बजे। जिनको सुबह टाइम नहीं मिल पाए तो वो लोग 10 से 11 बजे भी पूजा कर सकते हैं। और जो लोग 10 से 11 बजे के बीच में ना कर पाए तो वो 3 बजे के बाद का भी मुहूर्त हो, 3 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुबह उठ करके अपने बदन के ऊपर तेल मालिश करनी चाहिए। तेल आप ले सकते हैं, तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल मालिश करने के बाद में आप स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में आपको कहीं से भी गोबर की व्यवस्था हो जाए तो गोबर आप लेकर के आएँ। और गोबर लाने के बाद में हमारे चौक जो होता है, जो हमारा चौक होता है घर का, उस चौक के अंदर आपको हाउस की आकृति का गोबर से आपको एक हाउस की आकृति का मकान बनाना है। साथ में आपको गेट वगैरह सब कुछ बनाने हैं। ये सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पे अलग-अलग आपको छोटे-छोटे गाय के रूप में आपको गोबर से स्थापित करने हैं। गाय के रूप में, ग्वालों के रूप में आपको आकृतियाँ वहाँ पे बनानी है, छोटी-छोटी वहाँ रखें। और उसके बाद में बीच में बीचों-बीच आपको एक बड़ी-सी आकृति बनानी है, चेहरा बनाना है और पूरी इंसान की जैसे आकृति बनानी है। और जहाँ नाभि के पॉइंट होता है, उस नाभि के पॉइंट के ऊपर आपको एक बड़ा-सा होल करना है और उस होल के अंदर आपको क्या करना है कि दूध, दही, गंगा जल, शहद और गोमूत्र, ये 5 चीजें उसके अंदर डालनी है आपको। ये डालने के बाद में घर की जो स्त्रियां हैं वो थोड़ी सी खीर बना लें। खीर का गोवर्धन भगवान को जो है भोग लगाया जाता है। ये सारी स्थिति करने के बाद में पुष्प आप बाजार से लेकर के आए। पुष्प लाने के बाद में फूल की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से आप रंगोली की तरह सजाएं। और वो जो फूल की पत्तियां होंगी वो गोवर्धन पे और जो गाय बैल आप जो भी बनाएंगे, जो आकृतियां बनाते हैं, जो इंसान की आकृतियां, उन सब के ऊपर पुष्प आप चढ़ाएं। साथ में एक दीपक प्रज्वलित करें और धूपबत्ती आप जला दें। ये सारी चीजें करने के बाद में, ये पूजा अर्चना सब कुछ करने के बाद में, खीर आप वहां ला करके रख लें। ये सारा चीजें आप करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में, फिर आप कथा सुने गोवर्धन भगवान की। आप कथा मोबाइल के अंदर भी सुन सकते हैं या कोई भी घर का बड़ा सदस्य है वो मोबाइल की इमेजेस में निकाल करके और कथा सुना सकता है पूरे परिवार को सबको साथ में मिलकर के बैठ करके गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन पूजा करने से दोस्तों मैं बता दूं कि आपको गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ में आपको प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलता है। प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है और श्री कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद आज के दिन आपको मिलता है। कथा इस प्रकार है कि जब गांव के अंदर जब बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, नंदगांव के अंदर जब बारिश नहीं हो रही थी, तो उस समय इंद्र भगवान की पूजा अर्चना के लिए पूरे गांव के ब्रजवासी जो थे वो इकट्ठे हुए और बड़ा सा उन्होंने हवन बनाया और हवन कुंड तैयार करके हवन करने को तैयार थे। और साथ में 56 तरह के भोग लगाए, मतलब पकवान बनाए जिसका भोग इंद्र भगवान को लगाने वाले थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान आते हैं और श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ से पूछते हैं कि हे मातेश्वरी, आप ये लोग क्या कर रहे हैं। तब मातेश्वरी ने पूरी कथा उनको बताई कि हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करें जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के हमारे नंदगांव के ऊपर बारिश करें। जब श्री कृष्ण भगवान ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मातेश्वरी, आपके भगवान तो दिखते नहीं हैं, आपके भगवान हैं कहाँ, लेकिन मेरे ऐसे भगवान हैं जो दिखते भी हैं और पकवान खाते भी हैं। तब सब लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि आपके भगवान कहाँ हैं। तब वो गोवर्धन पर्वत की तरफ उनको लेके गए। उन्होंने कहा कि ये साक्षात मेरे भगवान हैं और ये देखो दिखाई भी देते हैं और ये खाते भी हैं। तब जब इंद्र भगवान को पता चला कि लोग उनकी पूजा और हवन कुंड छोड़ करके और वो गोवर्धन पर्वत की तरफ चले गए हैं और श्री कृष्ण भगवान उनको इस गोवर्धन पर्वत के बारे में बता रहे हैं, तो इंद्र भगवान नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने चिट्टी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासी जो थे, जितने भी ब्रजवासी थे और पक्षी थे, गाय थे, जो भी जानवर थे, सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। साथ ही किसी कृष्ण भगवान ने क्या कहा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे तो उनको तो सारी लीलाओं का मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर लगा दिया जिससे बारिश का जो बहाव है वो कम हो जाए, तो गोवर्धन पर्वत पर ज्यादा नहा पड़े उसका बहाव।
तब जब 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश करने के बाद भी उस गोवर्धन पर्वत को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब इंद्र भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी जो है वो साक्षात विष्णु भगवान का रूप है और वही ये सब लीला रच रहे हैं, उन्हीं की सारी लीला रची हुई है और वही ये लीला को रच रहे हैं। तब इंद्र भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मैं घमंड के अंदर इतना चूर हो गया था कि मुझे पता नहीं था कि मैं किससे मतलब पंगा लेने के लिए जा रहा हूँ। तब उनको जब ये पता चला तो उन्होंने अपने इस गलती के लिए श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांगने के बाद में और उन्होंने विधि विधान से भगवान श्री विष्णु भगवान का और श्री कृष्ण भगवान का पूजा किया। इससे श्री कृष्ण भगवान खुश होकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो दोस्तों इस तरह से ये कथा है। इस कथा को आप मोबाइल के अंदर भी सुन सकते हैं और इमेजेस जो आती हैं और कोई भी घर का बड़ा सदस्य जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस कथा के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना और बताना ये उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है कि किसी को जब आप समझाते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही आज के दिन क्या होता है कि आज के दिन अन्नकूट का भी विधान बताया जाता है। तो अन्नकूट में क्या होता है कि आज के दिन आपको घरों के अंदर बनाना चाहिए। मंदिरों में तो देखिए अन्नकूट का भोग लगता ही है। आज आप घर में बना सकते हैं, थोड़ी सी कड़ी चावल पोहे बना सकते हैं, मीठे पोहे जो होते हैं वो बना सकते हैं और मिक्स वेजिटेबल लेकर के आप मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं। हरा मूंग आप आज के दिन बनाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इन सभी चीज़ों का बना करके आप श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएं और गोवर्धन जो भगवान होते हैं उनको भोग लगाएं। इससे हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोवर्धन का दिन है और इसी के साथ मैं आपको 2 उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो विशेष महत्व रखते हैं और इन उपायों को करने के बाद में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप जरूर करके देखें। इस दिन आप क्या करें कि सुबह सुबह उठ करके आप गाय को हरा चारा खिला करके आएं और साथ में हरा चारा खिलाने के बाद में आप थोड़ा सा जल लेके जाएं और जल के छींटे गाय के ऊपर दें। या आपके घर में गाय है, अगर आपके घर में गाय नहीं तो आप पड़ोसी घर में जा सकते हैं, वहाँ पे गाय को छींटे दे करके और जो गाय जहाँ खड़ी होती है उनके खुरों की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी अपने साथ लेकर के आ जाए और वो मिट्टी को ला करके उनको अपने जो गोवर्धन की आकृतियाँ बनाते हैं वहाँ रख करके पूजा विधान सब कुछ करके उस मिट्टी को एक कपड़े में पोटली बना करके आप अपने अलमारी के लॉकर पे रख दीजिए। इससे आपकी अलमारी में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और जो व्यापारी लोग हैं वो अपने गले के अंदर रख दीजिए ले जा करके। आपके गले के अंदर जो है हमेशा मतलब व्यापार जो है वो आपका बढ़िया चलता रहेगा, व्यापार में आपके कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि शाम के समय तुलसी माता का आपको पूजा करना है। संध्या के समय उस समय लक्ष्मी माता तुलसी माता का पूजा करें। जब दीप प्रज्वलित आप करें, धूप बत्ती वहाँ करें और वहाँ बैठ करके आप एक श्री कृष्ण भगवान का मंत्र है उसका जाप करें। जाप आप कर सकते हैं 21 बार, 51 बार, 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ओम क्लीम श्री कृष्णाय क्लीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपको वहीं बैठ कर आपको जाप करना है और तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के बाद में वहीं लक्ष्मी माता से आपको ये कहना है कि हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे, मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें जिससे आने वाला जो साल है वो हमारा सुख में बीते, सुगम सरल और सार्थक बीते। इस तरह से सारी पूजा का विधान है, तो आप लोग ये जरूर करें। और जो शुभ मुहूर्त मैं आपको बता चुका हूं, अगर आज के दिन आप सच्चे मन, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा से अगर आप करते हैं, देखिए आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें आपका मन सार्थक मन होना चाहिए, तभी आपके जो पूजा होती है, पूजा का जो भी आप करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। जरूरी काम आपको कोई भी हो, आप जरूरी काम भी करें, लेकिन 10 मिनट का समय निकाल करके आप ये पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए है। इससे हमारे घर में किसी भी तरह की हारी बीमारी, नेगेटिव एनर्जी, हाय बला, जो भी चीज़ें आप लोग मानते हैं जो हमारी चीज़ें चलती हैं वो सब इससे खत्म हो जाती हैं, बुराइयों का नाश होता है और अच्छाइयाँ आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पूजा आज के दिन करनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।